48 साल के हुए उत्तराखंड के सीएम धामी प्रदेश भर में भाजपा के कई कार्यक्रम, युवा संकल्प दिवस के रूप में जन्मदिन का जश्न। जल्द अस्तित्व में आएगा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन, अगली कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव, मंजूरी के लिए अब मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाना शेष। बागेश्वर में पंचायती उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू, कपकोट तहसील में 20 और 21 सितंबर को होगा नामांकन, 5 अक्टूबर को मतदान और 7 अक्टूबर को मतगणना। लक्सर भारतीय किसान यूनियन पटेल का ऐलान, 18 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने का किया ऐलान, जिला अध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष ने दी जानकारी। रुद्रपुर में युवक को फायरिंग करने वाले 4 लोग अरेस्ट, आरोपियों पर पहले से भी दर्ज है कई मामले, पुलिस ने किया मामले का खुलासा। उत्तराखंड में लगातार पैर पसार रहा डेंगू, कई अस्पताल में हुए भर्ती, बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी टेंशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे उत्तराखंड खबरों का और शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से, जहां आज 48 साल के हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश भर में आज भाजपा करेगी कई कार्यक्रम, युवा संकल्प दिवस के रूप में जन्मदिन का जश्न मनाया जाएगा, सीएम को बधाई देने वालों का लगा तांता। आपको बता दें कि 48 साल के हो गए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज युवा संकल्प दिवस मनाया जाएगा, प्रदेश भर में भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। युवा संकल्प दिवस के रूप में मुख्यमंत्री का जन्मदिन का जश्न मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम को बधाई देने वालों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। बता दें आज 48 साल के हो गए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। अड़तालीस साल के हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज प्रदेश भर में भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही युवा संकल्प दिवस के रूप में मुख्यमंत्री का जन्मदिन के जश्न मनाएगी। बता दें कि सुबह से ही सीएम को बधाई देने वालों का लगा हुआ है तांता। भारी संख्या में लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में भी मनाएगी। आज 48 साल के हो गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आज भाजपा प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही आज के दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में भाजपा मनाएगी। बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, जिसको लेकर के आज भाजपा युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। साथ ही प्रदेश भर में कई तरहों के कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी। वहीं सुबह से ही सीएम धामी को बधाई देने वालों की भीड़ जमा हुई है, तांता लगा हुआ है। लगातार सीएम को बधाई संदेश देने वाले पहुंच रहे हैं। आज प्रदेश भर में भाजपा कई तरह का आयोजन करेगी। बता दें आज प्रदेश भर में भाजपा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही आज के दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। बात करते हैं देहरादून की, जहां 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से ली है करवट। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में जारी किया गया अलर्ट। हरिद्वार में मौसम खुलने की जताई गई उम्मीद। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने ले ली है करवट। मौसम विभाग ने फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
वहीं हरिद्वार में मौसम खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर उत्तराखंड से, जहां 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। वहीं बता दें कि करीब 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार में मौसम खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने ले ली है करवट, जहां 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बता दें कि 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार में मौसम खुले रहने की आशंका भी जताई है। बता दें कि हरिद्वार में मौसम खुले रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। राजधानी देहरादून से खबर, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से जारी किया 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जिसपे कि एक बार फिर से मौसम बदलेगा और बारिश से तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक के लिए प्रदेश भर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि मॉनसून की ये बारिश बीमारियों को और बढ़ाने में मदद करेगी। राज्य में पहले ही डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मॉनसून की ये बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता को बढ़ा रही है। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक के लिए प्रदेश भर में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि मानसून की ये बारिश बीमारियों को और बढ़ाने में मदद करेगी। राज्य में पहले ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मानसून की ये बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता को बढ़ा रही है। वहीं डेंगू की बात करें तो डेंगू ने सबसे ज्यादा देहरादून में कहर बरपाया है। दून में गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक जिले में 742 केस दर्ज हो चुके हैं। डेंगू से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आलम यह है कि दून अस्पताल के ओपीडी में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अधिकांश बेड फुल चल रहे हैं। लगातार अधिकारियों के निरीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। लोग जो ग्रामीण और शहरी एरियाज में कंटेनमेंट जोन के अनुसार वार्ड्स को और पर्टिकुलर एरियाज को बांटेंगे। जहाँ पे जैसे हमने देहरादून में किया है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा केसेस आए हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन के तहत क्लासिफाई किया है। वहाँ पे हमने इंटेंसिव अभियान सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके हमारा फोकस ये रहा है कि घर घर जाके सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करें, फॉगिंग की कार्रवाई करें, लार्विसाइडल एक्टिविटी की कार्रवाई करें और कोई भी ऐसा घर ना छोड़ें। और 100% सैचुरेशन अप्रोच के तहत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक्टिविटी जो डेंगू मैनेजमेंट। एक तरफ जहां प्रदेश भर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर असल आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने एक सर्वे भी किया है, जिसमें कांग्रेस का दावा है कि अधिकांश लोगों ने डेंगू के बढ़ते मामलों के पीछे नगर निगम की सबसे ज्यादा लापरवाही को बताया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि सर्वे में जनता के सामने कांग्रेस ने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दून जिला प्रशासन, नगर निगम और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के रूप में 4 विकल्प दिए थे, जिसमें सर्वाधिक 146 लोगों ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरे नंबर पर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग, तीसरे नंबर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और चौथे नंबर पर दून जिला प्रशासन को दोषी ठहराया है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस डेंगू के मुद्दे पर राजनीति की रोटी सेक रही है। ये बात सही है कि इस बार डेंगू ने ज़्यादा अपने पैर पसारे हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी डेंगू को लेकर के स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और उनकी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं, सभी सरकारी क्षेत्र के अस्पताल में चाहे बेड की बात करें, चाहे दवा की बात करें, सब प्रकार की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। और इसके साथ ही निजी क्षेत्र के जो भी चिकित्सालय हैं, उनमें भी सभी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस अगर पूरे प्रदेश भर में डेंगू के जिस प्रकार से पैर पसारा है, उसमें उसके नियंत्रण के लिए और डेंगू के मरीजों की सहायता के लिए आगे आते, पूरे प्रदेश भर में अगर वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते, लोगों को ब्लड डोनेट करते, तो उनकी लोग सराहना करते। लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना रह गया है। मैंने जैसा कि कहा, हम ब्लेम गेम करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए यहाँ नहीं आए। हमने तो जनता का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। जनता ने नगर निगम को बड़े बहुमत के साथ बाजी नगर निगम ने मार ली इसमें, और डेंगू के प्रकोप में नगर निगम को जनता दोषी समझती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस सर्वे के बाद कम से कम सरकार, शासन, प्रशासन मुस्तैद होंगे और लोगों की पीड़ा कम होगी, अव्यवस्थाओं का जो बाजार है वो कम होगा। ये हमारी अपेक्षा और आशा है। कुल मिलाकर बढ़ती बीमारियों के बीच बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार ने डेंगू और आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में डेंगू वार्ड समेत अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम किया है, लेकिन सरकार के ये इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन पटेल से जुड़े किसान आगामी 18 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी किरण सिंह, जिला अध्यक्ष धीर सिंह व तहसील अध्यक्ष पवन सैनी इस्माइलपुर ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। बता दें कि भाकियू पटेल ने किसान से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और चेतावनी दी थी कि यदि जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन पटेल से जुड़े किसान आगामी 18 सितंबर को लक्सर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चौधरी कीरत सिंह ने बताया कि आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 18 सितंबर को लक्सर कोतवाली मोड़ पर बड़ी संख्या में उनके संगठन से जुड़े किसान एकत्रित होंगे। यहां जिले भर से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचेंगे और यहां पर एक विशाल रैली निकाली जाएगी जो कोतवाली मोड़ से शुरू होकर लक्सर तहसील में समाप्त होगी। इतना ही नहीं, लक्सर तहसील में भी धरना दिया जाएगा। मन एक बार पूछा सर, इन्होंने उस पर करके 10 सूत्रीय मांग वो नोटिस दिया था, वो कर्मचारियों का और अधिकारियों का भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसके खिलाफ 18 तारीख के प्रदर्शन का आंदोलन की चेतावनी दी थी हमने। 12 तारीख तक अगर कोई मांग पूरी ना हुई तो 18 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम लक्सर थाने मोड़ पर इकट्ठे होंगे। ट्रैक्टर जगह जगह से ट्रैक्टर आएंगे, रुड़की तक, इधर दल्ले वाले की तरफ से, उधर रायघटी, भोगपुर, इन सभी गांवों में हमने दौरा कर लिया। कम से कम 120-25 गांवों का दौरा कराया। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मैं तो कहूँ किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। आज भारतीय किसान यूनियन पटेल लगातार संपर्क किसानों के बीच में जारी। आपको इस रोष की जानकारी, तो जो किसान का रोष है वो 18 तारीख में ही सड़क पर दिखेगा। हमारे कहे तो क्या हो, ये तमाम हरिद्वार जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित है और किसान की कोई सुनने वाले हैं। 18 तारीख में अध्यक्ष जी ने जो आपको बताया, इस संबंध में पूरा हाल चक्का जाम होगा और इनके अधिकारी कर्मचारियों जो दिमाग खराब हो रहे हैं इनका ठीक हो जाएगा।
खबर रुद्रपुर से है, जहां जिले के उधम सिंह नगर के मुख्यालय स्थित कोतवाली रुद्रपुर अंतर्गत रामपुरा क्षेत्र में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों पर पहले से ही कई मामलों में धाराएं संगीन विचाराधीन हैं। उक्त मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर अनुज बडोला ने अपने कार्यालय में किया। अभी 9 तारीख को 9 सितंबर को एक घटना का वो मिला था, हमें तहरीर मिली थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि तमंचे से एक फायर किया गया है, घातक तरीके से वार करने की कोशिश की गई है एक व्यक्ति पर, जिसमें हमने टीमें गठित करके तुरंत इनकी गिरफ्तारी की। आज 4 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया, सबको 307 की धारा लगी है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर बागेश्वर से है। जिला सत्र न्यायाधीश आर के खुलवे ने चिट फंड कंपनी केमुना क्रेडिट को ऑपरेटिंग सोसाइटी के संचालक लखनऊ निवासी प्रदीप कुमार अस्थाना को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में बागेश्वर के स्थानीय शाखा प्रबंधक दीपक राम और कर्मचारी जयपाल सिंह पालनी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला न्यायालय बागेश्वर ने सोसाइटी पर भी करीब 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बागेश्वर और बैजनाथ में अलग अलग दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उत्तराखंड निष्पक्ष हित संरक्षण अधिनियम तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने पाया कि कंपनी की ओर से जनता को अधिक ब्याज का लालच देकर धोखाधड़ी की गई है। सोसाइटी पर लगे जुर्माने से जमाकर्ताओं की पहचान कराकर धनराशि लौटाई जाएगी। खबर मंगलौर से है, जहां पीड़ित के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर हरिद्वार मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीओ मंगलौर को ज्ञापन देकर पुलिस चौकी इंचार्ज नारसिंह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने मंगलौर सीओ को ज्ञापन देकर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीओ बहादुर सिंह चौहान ने प्रकरण की जाँच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जब भी हमारे समाज के लोग थाने में या चौकियों में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, कुर्सी ना देकर उन्हें पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता है। तो इसी प्रकरण को लेकर हम आए हैं कि यहाँ सीओ साहब को हमने तहरीर दी है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया जाए। अभी सीओ साहब ने आश्वासित किया है, उन्हें हमने तहरीर दे दी है, उन्होंने जांच के आदेश कर दिए हैं। इसमें जो है किसी भी पुलिसकर्मी को, किसी भी सब इंस्पेक्टर को जांच के लिए लगाएंगे। हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आप पहले जांच करें, हम गलत नहीं हैं। अगर हम गलत होते हैं तो हम अभी कहते कि अभी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम गलत नहीं हैं, आप जांच करें, गलती इनके पुलिस कर्मचारी की निकलेगी। तो उस आधार पे जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी। तो इस बात को लेके वहाँ इस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके उनकी कुछ नाराज़गी थी, उस नाराज़गी के उसमें वो आज आए थे, ज्ञापन दे गए हैं और उसमें जांच हो जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। खबर टिहरी से है। नई टिहरी जनपद के स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में कस्बा नई टिहरी में 29 महत्वपूर्ण स्थानों को चयनित करते हुए 50 फिक्स सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें स्मार्ट इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नई टिहरी में मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टिहरी में मुनिरेती, चंबा और नरेंद्र नगर की 63 सीसीटीवी कैमरों का भी एक्सेस किया जाना है। स्मार्ट इंटेलिजेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टिहरी में वर्तमान में मुनिकीरेती के 30 सीसीटीवी कैमरों को इंटीग्रेट किया जा चुका है। फॉर्मल इनॉग्रेशन किया गया डीजीपी महोदय के द्वारा इसका, और इसमें इंटीग्रेटेड एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, और हमारे आपदा कंट्रोल रूम के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, जिसमें अभी तक करीबन 80 कैमरे हमारे उसमें अलाइन हो चुके हैं, पुराने नए मिलाकर।
मुनि की रेती ढालवाला से लेकर नई टेहरी। अब इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 40-50 कैमरे और बढ़ाए जाएँ। जो हमारी मुनि की रेती, तपोवन की घाट है, देवप्रयाग की जो जगह हैं जहाँ पर कभी कभी डूबने के इंसिडेंट्स हो जाते हैं या हमको कुछ हेल्प चाहिए होती है। और इसमें SSP साहब के द्वारा अच्छा काम किया गया है, जिसमें उन्होंने पूरी टीम को लगाकर यहाँ पे इसको बहुत ही टाइमली मैनर में इसको एक्टिवेट कर दिया है। और ट्रैफिक कंट्रोल करने में या क्राइम को सॉल्व करने में और अन्य चीज़ों में इसका ज़रूर बहुत ही हमको लाभ मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर करीब 100 और कैमरे हम इस सिस्टम में जोड़ सकें। जिसके तहत ये इंटेलिजेंट स्मार्ट कंट्रोल रूम जो है, इसका जो है दिग्गज उद्घाटन जो है माननीय DGP सर द्वारा किया गया है। और इसमें 50 जो नए कैमरे हैं वो टीवी सिटी में जो है 48 उसमें से इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम में जितने भी जनपद में पहले से कैमरे थे, जो 68 कैमरे पुलिस डिपार्टमेंट के थे, उनका फीड भी यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करा गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बताया गया है कि खनन से संबंधित जो कैमरे हैं या आबकारी से संबंधित कैमरे हैं, उनका भी अब इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त AMPR सिस्टम है 2, एक भद्रकाली में और एक कीर्तिनगर में। और जो कुछ नए कैमरे लग रहे हैं और सिटीज़ में, उनका सबका इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर कोटद्वार से है, जहां वन विभाग में सालों से अपनी सेवाएं दे रहे दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ कोटद्वार में पिछले 2 सप्ताह से कार्य बहिष्कार पर हैं। शुक्रवार को भी कर्मचारी संघ ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्रों पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों ने इस दौरान कहा कि उन्हें 5 माह से वेतन नहीं मिला है। सालों साल वन विभाग में सेवाएं देने के बाद निकलने की बात की जा रही है। उधर दूसरी ओर KTR के DFO ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को शासन तक पहुंचा दिया गया है। यहाँ पे सर लगभग सब 15 वर्ष से 10 वर्ष से कार्यरत हैं और इनको विगत 5 माह से वेतन नहीं मिला है। अभी एक 18 जुलाई को एक शासनादेश निकला है कि जिससे 08 के भुगतान पर रोक लग गई है। ये सभी कर्मचारियों का योगदान वन्यजीव सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, सांप रेस्क्यू और विभाग के अन्य कार्यों में रहता है और सभी लोग विगत कई वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं। लेकिन सरकार के पास इनके लिए कोई नियमावली नहीं है कि इनका विनियमितीकरण हो सके और सबकी नौकरी पे आज संकट आया हुआ है और विभागीय अधिकारी, उच्च अधिकारी इस संबंध में इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में एक जीओ आया था जिसमें कहा गया था कि 08 का जो पारिश्रमिक मद है उसमें जो उपनल PRD से पद के सापेक्ष रखे गए कार्मिक हैं उनका ही भुगतान किया जाए। तो उसके ही क्रम में हमने उच्च स्तर से भी सूचना इसमें मांगी गई थी, तो इसमें सूचना प्रेषित की थी और इसमें अभी उच्च स्तर पर ही इसमें एक क्लैरिटी के लिए मल्टीपल मीटिंग्स करी जा रही हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला निर्माण को 26 साल पूरे हो गए हैं। साल 1981 और 82 में बागेश्वर जिला बनाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। 15 सितंबर 1957 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने बागेश्वर जिले की घोषणा हुई। 26 सालों में जिला बनने के बाद बागेश्वर की तस्वीर बदली है। बागेश्वर जिला ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे धनपुरियों और गरुड़ बैजनाथ का भी क्षेत्र कहते हैं, जो कौसानी से शुरू होता है और नंदा देवी तक जाता है। बागेश्वर जिला सैन्य बाहुल्य जिला रहा है, जो संसाधनों से भरपूर है। संसाधनों के इस्तेमाल के चक्कर में यहाँ जमकर लूट हुई। बागेश्वर की जनता ने जिला बनने के बाद 26 साल की उपलब्धि पर अपनी बात रखी। लेकिन ये नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन होना बहुत कुछ ज़्यादा है। और जिले बनने के बाद जो हमें एकदम से सबसे हमको यह है कि उद्योग की क्षेत्र में नहीं हुआ, बाकी सड़कें बनी, स्कूलें बनी और बहुत सारे स्कूल बने बिना टीचर की, बहुत सारे महाविद्यालय बन गए बिना फैकल्टी की, बहुत सारा चीज़ बना, लेकिन आधा अधूरा रहा, पूरा कहीं नहीं हुआ। तो हमारे पास है लीसा, हमारे पास है पानी, हमारे पास है जवानी, हमारे पास है सारे चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है। सरकार कहते हैं ज़मीन 1 इंच वो देने को तैयार नहीं है और हमारे पास ऐसी ज़मीन कहीं है नहीं जहां उद्योग लग सके। और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि डिसफॉरेस्ट करके 2000 किलोमीटर डिसफॉरेस्ट करके हर जिलों में, ये हमारे ज़िले में ब्लॉक स्तर पर 1-1 किलोमीटर के क्या बनाई जाए, ये शिटकुल बनाई जाए। 26 वर्षों में
वैसे हमने अपने उम्मीदों के अनुसार उत्तराखंड को नहीं देखा है, इसलिए यहाँ क्रांति की गई थी। उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। कुछ आशाएं थी, लेकिन उस आशाओं के अनुरूप मैं समझता हूँ कि शायद हमारे राज्य में काम नहीं हो पाया। हम तो पहाड़ की तलहटी ऊपर दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं, और हमारे कपकोट क्षेत्र में बशर्ते सरकार प्रयास कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।